जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है कर्ज के लिए उपाय ढूंढते हैं, तो कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिससे जो है कर्ज मुक्ति का रास्ता दिख सके, मिल सके और कर्जे से भी उनको छुटकारा हो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, क्योंकि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप बाबा के प्यारे भक्त हो। और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। आज का ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। एक भक्त का बड़े व्याकुलता से इस प्रकार का क्वेश्चन था कि मेरे लड़के ने कर्ज की वजह से अपने देह का त्याग कर दिया, आत्मदेह कर दिया, मान लो सुसाइड कर लिया। तो आज कि गुरुजी चलो वो तो चला गया, लेकिन ऐसे कर्ज में डूब जाता है व्यक्ति। चलो ये तो कर्म के अनुसार है, लेकिन क्या भगवान के श्री चरणों में ऐसा कोई भी व्यवधान नहीं है या कोई ऐसी पूजा नहीं है कि जो ये कर्ज चढ़ जाए और उसको फिर मान लो गलती से आदमी कई बार ऐसी गलती कर जाता है और फिर उस गलती से सीखता है, अनुभवित हो जाता है। क्योंकि कर्ज जब भी चढ़ता है, कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, किसी के पैसे मारे हुए होते हैं, तो हमें आने वाले समय में वो किसी न किसी रूप में उतारने भी पड़ते हैं। क्योंकि किसी का धन अगर आप किसी बेईमानी के तरीके से हड़पोगे तो वो आपके पास रिवर्स में लौट कर जरूर आएगा, आपकी पीढ़ियों में ऐसा कर्ज जरूर होगा। तो उसी प्रकार से और आने वाले वक्त में आपके परिवार में से कोई ना कोई उनके परिवार की सेवा जरूर करेगा। तो उसी प्रकार से ये कर्जों के रिश्ते हैं। अगर कई बारी कोई पशु है तो वो अपना खच्चर रेडी चला रहा है, तो पशु ने भी उस व्यक्ति का कर्ज देना है। जब तक वो अपना कर्ज पूर्ण हो जाता है तब उस पशु की मृत्यु हो जाती है, या वो पशु उसको छोड़ देता है, या उसके साथ उसका कोई लेन देन जो है वो टूट जाता है। तो ये लेन देन के रिश्ते हैं। लेकिन मेरे को इतना पता लगा कि अगर हम नहीं जानते कि हमारे पीछे के क्या कर्म है। अगर हम इस बात से अवगत होते या इस बात को हम भली भांति जानते या इस बातों से हम परिचित होते, तो शायद ही हम भविष्य में इस प्रकार की गलती करते और अपने आप को बनाने के लिए और अपने कर्ज को उतारने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करते ही रहते। जिस चीज़ को हम जानते नहीं तो हम उस चीज़ के बारे में किस प्रकार से हम परिचित हो सकते हैं। और अगर हम परिचित भी नहीं हैं और हम उस चीज़ को कैसे धोएं, ऐसी कौन सी पूजा करें, ऐसी कौन सी याचना करें जिससे हमारे परिवार के ऊपर आपदा ना बनी रहे, आत्मदेह ना हो, अकाल मृत्यु घर के अंदर ना है। तो इस प्रकार से मान लो हमारे मन के अंदर क्वेश्चन काफ़ी उत्पन्न होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आज मैं आपको एक ही उपाय बताऊंगा, एक ही उपाय बताऊंगा। अगर आप वो उपाय करते रहोगे, आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज जो होगा वो अपने आप उस कर्ज का जो आकार है, मैं ये नहीं कहता कि आपका करोड़ों का कर्ज एक दिन में ही पूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा तो परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से होते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। क्योंकि मनचाही हमारी जो है वो परमात्मा के चाहने से तो हो सकती है, लेकिन हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। महादेव का एक भक्त था जिसका नाम उपमन्यु था। वो बहुत निर्धन परिवार से था। उसके पिता मान लो शरीर को त्याग गए थे, तो अपने मामा के वहाँ रहने लगा। वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी, दूध प्राप्त नहीं होता था किसी प्रकार का। अज्ञानतावश उसकी माँ जो थी उसको चावलों से घिसा हुआ मान लो दूध दे देती थी। तो वो उसको पता होता था कि ये चावलों से घिसा हुआ दूध था, लेकिन वो अपनी माँ का दिल रखने के लिए उस दूध का पान करने लग जाता था और बहुत ही खुश होकर उस दूध का पान करता था। एक दिन उससे क्या हुआ, वो एक दिन उसको बहुत ही ज़्यादा अंतर मन में कंठस्थ भावना उत्पन्न हो गई और
एक साधु महाराज वहां से जा रहे थे, उन्होंने उससे कहा कि आप पुत्र इतने उदास क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे रोज ऐसा दूध देते, लेकिन मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, तो अब मैं क्या करूं, मैं दूध कहाँ से लाऊं। तो मेरे पास ना तो धन है, ना ऐश्वर्य है, ना किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा है जिससे मैं धन की आशा प्राप्त कर सकूं। तब उस साधु महाराज ने कहा कि आप शंकर भगवान पे जाइए और इसी दूध को महादेव पर अर्पण कर दीजिए। महादेव जगत के पालनहार हैं, संसार के मालिक हैं, वो आपको जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कहते हैं कि छोटा बच्चा जब छोटा होता है, जब तक छोटा होता है, लेकिन जब वो इतिहास रचने में आता है ना, तो उसको फिर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसने क्या करा, वो शंकर भगवान पर गलती से वो अर्पण कर दिया। अब कई बार इस प्रकार की पूजाएं होती हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन अनजाने में करी हुई पूजाएं हमें ऐसा फल दे जाए। तो महादेव की वो पूजा करी और वो नित्य ने उसका यही मन कर गया कि वो जब भी उसकी माँ उसे वो दूध देती तो वो जाकर शंकर भगवान पर अर्पण करने लगा और महादेव का कंटिन्यू ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। अंत में महादेव प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और दर्शन के स्वरूप उसे उसकी योग्यता के अनुसार उसको विद्या दान करने के लिए उसको अर्पण भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और ये भी कहते हैं, माँ गौरी भी साथ में प्रकट होती हैं और ये कहते हैं कि कभी भी तेरे पास से ना धन, ना अन्न, ना किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी उत्पन्न नहीं होगी। आपके सब धन धान्य के भंडार जो है पुत्र और भरे हो जाएंगे और आज से आप मेरे पुत्र को आओगे। उपमन्यु उनका नाम था। तो इसी प्रकार से शंकर भगवान पर आपने करना क्या है, चावलों के आटे, चावल जो होते हैं उसको आपने घिस लेना है, उसका दूध बनाना है और शंकर भगवान पर अर्पण करना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है। ये गुप्त कार्य है। आप इसको कंटिन्यू 41 दिन लगातार कीजिए। सावन का पावन अवसर चल रहा है, इस दौरान आप स्टार्ट कर दीजिए, चाहे सावन समाप्त भी हो जाए, लेकिन 41 दिन आपको लगातार कंटिन्यू इस प्रकार का प्रयास जो है करते रहना है। आपने बंद नहीं करना। और एक चौमुखा दीपक वहां महादेव पर आपने प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके लिए क्या असंभव है, आप सब कार्य कर सकते हो। हे प्रभु, मेरे ऊपर इस प्रकार का कर्ज है, लेकिन इस कर्ज के बारे में मैं नहीं जानता, मुझ इस कर्ज के बारे में अवगत नहीं हूं, ना मुझे ज्ञान है। हे प्रभु, मैंने इतना सुना है कि आपकी शरण में आने के बाद मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं, और इस अज्ञानी को शरण में लीजिए और मेरे कर्ज को माफ कीजिए। यकीन मानिए, महादेव और माँ गौरी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और आपका परिवार ऐसे कर्ज से मुक्त हो जाएगा। जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज।